नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रागिनी को सुबह होश आ गया। रात भर नीलेश रागिनी का हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठा रहा। टेंशन से उसे नींद नहीं आ रही थी कि न जाने चोट का रागिनी पर क्या असर होगा। रह रहकर उसके दिमाग में डॉक्टर की बात घूम रही थी। अभी बस थोड़ी देर पहले ही उसकी आंखें लगी थी और वो ऐसे ही उसका हाथ पकड़े चेयर पर ही सर टिकाकर सो गया। रागिनी का जब आंख खुली तो उसे सर में तेज पड़ी हुई और उसने अपना हाथ उठाकर सर पकड़ के कोशिश की कि तब उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके हाथ पकड़ा हुआ है। रागिनी ने देखा नीलेश उसके पास ही उसका हाथ पकड़े सोया हुआ है। थोड़ी देर के लिए तो रागिनी अपना दर्द भूल के बस नीलेश को निहार रही थी। हवा से कुछ बाल उड़कर नीलेश के माथे पर आ रहे थे। कितनी शांति थी उस वक्त उसके चेहरे पर। वैसे तो हमेशा मुंह सड़ा कर ही घूमता रहता है खड़ूस कहीं का, पर जो भी हो मैं हमेशा इस खड़ूस का चेहरा देखकर ही उठना चाहती हूँ। भगवान जी, रागिनी ने अपनी मन में कहा। उस पल उसने भगवान से मांगा कि काश उसकी हर सुबह ऐसी ही हो, जब नीलेश उसके पास ही उसका हाथ थामे रहे। तभी नर्स आई। उसने रागिनी से उसकी तबीयत पूछी, फिर नीलेश की तरफ देखते हुए कहा, आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं। पूरी रात आपके पास ऐसे ही बैठे रहें। मैं जब भी दवाई देने या ड्रिप चेक करने आई, इन्हें इसी तरह आपका हाथ थामे हुए ही देखा। एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ा इन्होंने। रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिस्टर, ये मेरे हस्बैंड नहीं हैं। अच्छा, फिर क्या बॉयफ्रेंड? नहीं, वो भी नहीं, पर काश बन जाए। पर कल इसकी हालत देखकर तो लग रहा था कि तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। रागिनी को नर्स की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था कि नीलेश उसके लिए इतना परेशान था। इसका मतलब उसे मेरी फिक्र है, बस दिखाता नहीं है। रागिनी ने सोचा। दोनों की बातों से नीलेश की नींदें टूट गई। रागिनी को होश में आया देखकर उसे बहुत तसल्ली हुई और उसने पूछा, अब कैसा फील कर रही हो? तुम जो मेरे हाथ पकड़कर मेरे इतने पास बैठे हो, मुझे तो जन्नत वाली फीलिंग आ रही है। रागिनी ने उसे छेड़ते हुए कहा। नीलेश को अब एहसास हुआ तो उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से रागिनी को हल्का झटका लगा और दर्द के कारण उसके मुंह से आह निकल आई। नीलेश उसकी आह सुनकर घबरा गया और जल्दी से उठकर उसका सर सहलाते हुए कहा, सॉरी, वो गलती से ही हो गया, तुम ठीक हो ना? हाय, अब इतनी केयर करोगे तो मैं कभी ठीक नहीं होना चाहूँगी। रागिनी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। रागिनी की इस बात से नीलेश को भी हंसी आई और उसने दूसरी तरफ मुंह घुमाकर अपनी निचले होठों को दांत से दबा लिया। पर यह हंसी रागिनी से कहाँ छिपने वाली थी। उसकी नज़र तो नीलेश के चेहरे पर ही टिकी रही थी। नर्स ने गला साफ करते हुए कहा, तुम दोनों का हो गया हो तो हटो, मुझे पेशेंट को रेडी करने दो, डॉक्टर राउंड पर आते ही होंगे। नीलेश अब पीछे हट गया और नर्स अपना काम करने लगी। तभी डॉक्टर आए और उन्होंने सारा चेकअप करने के बाद कहा कि रागिनी बिल्कुल ठीक है, सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है। डॉक्टर की बात सुनकर नीलेश ने राहत की सांस ली और पूछा, डॉक्टर, इन्हें घर कब ले जा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, आज भर और देख लेते हैं, फिर आप कल लेकर जा सकते हो। और फिर नर्स को दवाइयाँ के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देकर बाहर निकल गए और नीलेश भी उनसे कुछ छुपाने के लिए उनके साथ ही बाहर गया और दोनों बात करते हुए आगे चले गए। राधा जी भी पूरी तरह रात बेचैनी में ही बीती थी, इसलिए वो भी सुबह सुबह रागिनी और नीलेश के लिए नाश्ता बनाया और टिफ़िन पैक करके हॉस्पिटल के लिए निकल गई।
नीलेश रागिनी के रूम की तरफ लौट ही रहा था कि उसे राधा जी की आती हुई दिखाई दी। सुबह सुबह माँ को हॉस्पिटल में देखकर नीलेश बोला, माँ आप इतनी सुबह यहाँ? माँ, रागिनी अब ठीक है। मैंने रात को बताया तो था आपको, फिर आप क्यों परेशान हुई? नहीं नीलेश, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे जल्दी से उसके पास लेके चल। और कल से तूने भी तो कुछ नहीं खाया है। देखो मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता भी बना कर लाई हूँ। हाँ, आप जल्दी से मुझे लेकर चलो उसके पास। माँ, आप बेकार परेशान हुई। मैं अभी डॉक्टर से यही तो बात कर रहा था कि शाम तक रागिनी को घर ले जाने दें, और वो भी मान गए। खैर चलिए, मैं ले चलता हूँ आपको। रागिनी को देखते ही राधा जी के आंखों से आंसू निकल गए जो उन्होंने कल से रोक रखे। वो रागिनी के पास आकर उसका सर सहलाने लगी। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं निकाल रखा था, बस आंखें बरस रही थी। रागिनी उनकी मनोस्थिति अच्छे से समझ रही थी। उसने हल्के से राधा जी का हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया और थोड़ी सा दबाव बनाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे माँ। आप लोग को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ सुनकर तो राधा जी का दिल थम सा हो गया। उन्होंने अपनी आंसू भारी आंखों से रागिनी को देखा कि ये क्या कह दिया उसने, पर रागिनी उसकी तरफ अभी भी प्यार से देख रही थी। उसने कहा, हाँ आपने सही सुना, आज से आप मेरी माँ हो। आज से मेरी एक नहीं दो माँ हैं। राधा जी अब अपने को रोक नहीं पाई और झुककर रागिनी को गले लगा लिया। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहीं। नीलेश भी दोनों को देखकर रो पड़ा, पर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ पल बाद ही रागिनी को तकलीफ न हो सोचकर राधा जी ने खुद को संभाला और फिर उससे अलग हो गए। तीनों की आंखों नम थीं। अब राधा जी ने माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए नीलेश से कहा, आओ जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, मैं चाय निकाल रही हूँ। नीलेश भी जी माँ बोलते हुए चला गया। उसके आने से पहले राधा जी ने रागिनी को चाय पिला दी थी। उसने नर्स से पूछ लिया था कि रागिनी को क्या देना है और क्या नहीं, पर नर्स ने कहा सब दे सकते हो, बस खाना हल्का होना चाहिए। नीलेश आते ही राधा जी ने उसे भी चाय दी और फिर नाश्ता निकालने लगी। वो रागिनी के लिए दलिया लेकर आई थी और चम्मच से उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर रागिनी उसे देखकर मुंह बना रही थी और खाने में नखरे दिखा रही थी। तब नीलेश उसकी बनावटी गुस्सा देखते हुए बोला, चुपचाप खा लो, वरना डॉक्टर से कहकर अभी 4 दिन और यहीं हॉस्पिटल में ही छोड़ दूंगा। और ये सुनते ही रागिनी ने जल्दी से कहा, नहीं मैं खा रही हूँ ना, और जल्दी से उसने राधा जी का हाथ पकड़कर चम्मच अपने मुंह में डाल लिया। उसकी ये हरकत देखकर उसकी हंसी निकल गई और कमरा ठहाकों से गूंज गया। तभी नर्स ने बाहर से आकर कहा, साइलेंस प्लीज़। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।